कांग्रेस ने इसके बाद एक नई रणनीति अपनाने की जो अंदर खाने से खबर है वो ये है कि अब वो चाह रही है कि वो सम्मान चाह रही है अब, क्योंकि अब उसको लग रहा है कि कुछ वोट बैंक ऐसा है जो वो उसके साथ खड़ा हो जाता है और वो कहीं भी किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। बिहार में भी आपने 2020 में देखा था, तेजस्वी को ज़्यादा सीटें देनी पड़ी और स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से कांग्रेस के सक्सेस रेट का कम, सरकार बनते बनते रह गई। आपने देखा कि अखिलेश यादव ने जब 2022 में 2.3% वोट आया कांग्रेस के खाते में उत्तर प्रदेश में, फिर भी अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस को 17 सीटें दी और उसका स्ट्राइक रेट देख लीजिए, और 62 में 37 सीटों पर स्ट्राइक रेट देख लीजिए। तो क्या कांग्रेस भी समझ रही है, और जिस तरीके से उपचुनाव में उसको दूर रखा समाजवादी पार्टी ने, जीत नहीं पाई, कुंदरकी हारी, जो प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। दलित और मुस्लिम बहुल सीट का सबसे जीता जागता उदाहरण था कि सीधी जीत मिलनी चाहिए, वहां भाजपा का कमल खिल गया। कुंदरकी के बाद आप मिल्कीपुर देख लीजिए, वहां भी 62,000 से आप चुनाव हार जा रहे हैं। तो कांग्रेस में वो जो एक धड़ा रहता है ना, जो कहता है कि इधर नहीं चलना है, ऐसे के साथ चलना है कि जब अपनी खोई जमीन लौटे, जो हमारा वोट बैंक लेके अपनी पार्टी बड़ी किए हैं, उनके साथ नहीं जाना है। लेकिन फिर समस्या वही है, तो राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी, वो सबका जन्म ही एंटी कांग्रेस के बात पे हुआ। मेरे साथ अभी 2 विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक बिलाल सब्जवारी और महेंद्र सिंह जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भी गेस्ट विजय उपाध्याय जी, अशोक भारती जी जुड़ेंगे, लेकिन महेंद्र जी शुरुआत आपसे चर्चा की करते हैं। कांग्रेस ऐसा होता जा रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है उसको कि वो क्या करे। अब उसको लग रहा है आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हुई, क्योंकि अब दिल्ली में हम विपक्ष हो जाएंगे, तो अब हम अखिलेश पे और दबाव बनाए। उधर एक ग्रुप ये भी है जो कह रहा है कि नहीं नहीं, मायावती से करते हैं गठबंधन, उसमें ज्यादा फायदा रहेगा। तो बीजेपी को चुनौती देने में, अभी उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा आज, उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश ही दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस तरीके की बातें करके क्या करना चाह रही है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों को अपने प्रभाव का विस्तार करने की पूरी लोकतांत्रिक छूट है। लेकिन हमें याद होगा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले भी पहली कोशिश बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ ही जो है ये खबरें चली थी कि उसके साथ ही कोशिश कर रही है। लेकिन जब वो कोशिश नाकामयाब हुई तो फिर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने अपना गठबंधन किया है। देखिए, कांग्रेस के मूल स्रोत में है, चाहे वो दिल्ली, आप देखें जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि आम आदमी पार्टी को किस तरीके से पछाड़ा जाए। कांग्रेस नेतृत्व मेरे अनुमान से ये सोच रहा है कि किस प्रकार से उनका अपना जो खोया हुआ वोट बैंक है, जो 1990 के बाद लगातार जो है क्षेत्रीय दल कहें, आप एक राज्यों तक सीमित दल कहें, वो कहीं न कहीं उनको लूट के ले गए हैं कांग्रेस। और ऐसे में कांग्रेस, आप ये भी देखिए, एक दिलचस्प आंकड़ा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है आमने सामने रहती हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट जो है वो ज्यादा रहता है। लेकिन उसके पीछे ये तर्क कतई नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पीछे जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस की जो अपनी संगठनात्मक चुनौतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, या कांग्रेस के संसाधनों पे की जो कमी है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो कांग्रेस पीछे रहती है। लेकिन कांग्रेस की पूरी कोशिश है, वो कांग्रेस को और उसके जो भी रणनीतिकार थे, उनको ये पूरा अंदाज था
कि दिल्ली में उनको जो है बहुत कुछ हासिल नहीं होने वाला, लेकिन उसके बाद भी पूरी बढ़ चढ़ के इस चुनाव में भाग लिया और 2% 2.5% ही वोट बढ़ा, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि वोट बढ़ा। तो कांग्रेस ऐसा क्यों चाहेगी कि वो पूरा का पूरा अपना जो आप कहें सोशल कोलिशन उसके साथ एक समय में खड़ा होता था, वो विजय कांग्रेस उसको वापस विजय गेन विजय करने की पूरी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अगर अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हो पाता है, तो निश्चित रूप से विपक्षी खेमे को मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी चुनौती भी भारतीय जनता पार्टी को देने में अक्षम रहेगा। और ऐसे में अगर कांग्रेस, हाँ निश्चित रूप से अगर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी का जो है गठबंधन हो जाता है, तो एक चुनौती विपक्ष को होगी, सरकार को होगी। लेकिन मुझे लगता है कि बेहतर अगर ये हो कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी और कांग्रेस तीनों एक साथ मिलकर जो उनके मुद्दे थे, और वो भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको हराना है, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लोग जून के नतीजों के बाद एकदम से कम बैक किया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, और अब जो है उत्तर प्रदेश के बाई पोल्स हों, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी चुनौती है विपक्ष के समक्ष। लेकिन कांग्रेस की रणनीति एकदम सीधी सीधी मुझे समझ में आती है कि वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, वो कोशिश कर रही है उसकी, और काफी पहले से इस पे कांग्रेस में सोच रही है कि किस प्रकार से ये जो क्षेत्रीय छत्रप्स हैं उनसे अपनी खोई हुई जमीन वापस ली जाए। शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी पहले कांग्रेस सीधे कन्फ्रंटेशन करने से, अब वो कोशिश कर रही है। हाँ, इसमें एक एक रणनीति ये भी हो सकती है कि अभी से ऐसी चर्चा करके कांग्रेस एक बार्गेनिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सीट वो विधानसभा चुनाव में जो अभी काफी समय है वैसे उसमें हासिल कर सके। अभी से अगर वो एक जूनियर पार्टनर समाजवादी पार्टी की बन जाती है, तो मुझे लगता है कि फिर झंडा जो बैनर भी नहीं रह एक, जाएगा। हेलो जी, जी, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा था, फिर तो झंडा बैनर बचाने वाले नहीं मिलेंगे, दरी बिछाने वाले मैं भी वही नहीं। बात दो कर रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के साथ बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार से जिला स्तर पे, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे अपने संगठन को खड़ा करना है। और अगर अभी से कांग्रेस घोषित कर देती है कि नहीं, वो बहुत संतुष्ट है समाजवादी पार्टी की जूनियर पार्टनर बन के उत्तर प्रदेश में, तो शायद फिर कोई कार्यकर्ता उनके साथ क्यों रहेगा, फिर वो समाजवादी पार्टी ही क्यों नहीं ज्वाइन कर लेगा। तो ऐसे में ये रणनीति है कि अपना जो खोया हुआ जो एक आप कहें जनाधार। सोशल बेस है, हाँ जो पॉलिटिकल बेस है, उसको वापस लाने की ये पूरी रणनीति मुझे दिखाई देती है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं, अगर कांग्रेस जो है मैं अभी भी ये मानता हूं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव का गठबंधनों को लेकर रवैया रहा है, अखिलेश यादव 2027 आते आते मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो है समाजवादी पार्टी में एक तरीके से समझौता हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि मुलायम सिंह की वाली समाजवादी पार्टी से अखिलेश वाली समाजवादी पार्टी अलग है, वो समझौते करने में विश्वास, उनको इस समय कांग्रेस अच्छी लगती है। मुझे ये नहीं देखिए, महेंद्र जी, नहीं ये मेरा बड़ा पिन पॉइंटेड सवाल है, अगर बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अलग हो, दोनों के वोट बैंक कोई ना कोई लेके चला गया है। दलित बीजेपी में जा चुका था 14 से, आप देख ही रहे क्या गिरावट है। दोनों के पास एक बड़ी फील्ड है 403 सीटों की, आधे आधे पे लड़ो और जीत लो। मुसलमान अगर दलित लोकसभा में जो 19 में वोट नहीं दे रहा मायावती और मायावती के कहने पे अखिलेश को, वो 22 में 24 में 7 आ जा रहा है। तो कहा गया कि आप ही लोग जैसे चर्चा, अशोक जी भी मेरे साथ जुड़ जो है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बोले दलित वोट इसीलिए मिला क्योंकि वो देख रहा था, एक चुंबक था कि वहां तो कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये दलितों के साथ अत्याचार नहीं कर पाएंगे।
तो फिर कांग्रेस के थिंक टैंक सही सोच रहे हैं कि सीटें भी ज्यादा लड़ने को मिलेंगी, और ये तो देने से नहीं रहे 50 सीटों से ऊपर, नहीं तो कहेंगे फ्रेंडली फाइट करिए। उधर अखिलेश भी कह रहे हैं कि पिंडा छूट जाए, अगर मुसलमान जब अभी तक हमें 80% देता रहा तो वोट हमारा और कहां जाएगा। तो द्वंद तो दोनों तरफ है ना। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अगर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो जी, निश्चित आप रूप ही से से। द्वंद है। जी, निश्चित रूप से वो द्वंद है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने कोई एक सामाजिक संगठन नहीं चलाना है। कांग्रेस एक राजनीतिक दल है। कांग्रेस ये कोशिश करेगी कि वो अपने जो राजनीतिक सामाजिक जो जो उसका दायरा सिकुड़ गया है, उत्तर प्रदेश और बिहार की हम बात करें, तो कहीं न कहीं उसको फैलाने की कांग्रेस कोशिश करेगी, और ये उसकी वाजिब कोशिश है। देखिए, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को, जो मैं कई बार आपके शो पे कह चुका हूं, ये गलतफहमी कतई नहीं होनी चाहिए कि बहुत जो एक एक कहें कि एक साइजेबल संख्या में जो दलित अगर जो है गठबंधन के पक्ष में वोट दिया, जिससे उनको, और नॉन यादव ओबीसी गठबंधन के पक्ष में वोट दिया, तो उसमें कांग्रेस एक कैटलिस्ट की भूमिका में थी। अब मैं आज भी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो दलित हैं और जो गैर यादव जो ओबीसीज हैं, वो अभी भी समाजवादी पार्टी को एक यादव डोमिनेटेड पार्टी के रूप में देखते हैं। उन्हें अभी भी भय ये बना रहता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ अपने दम पे समाजवादी पार्टी आ जाएगी तो कहीं न कहीं जो ग्रामीण इलाकों में अत्याचार होते हैं वो बढ़ न जाए। तो कांग्रेस एक कैटलिस्ट, और ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अच्छी तरीके से जानते हैं, और यही वजह है कि वो जो है, मैं जैसा मैंने कहा कि 2027 आते आते मुझे लगता है कि दोनों में समझौता हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस की रणनीति अगर हम देखें, या समाजवादी पार्टी की कोशिश जो है वो ये है कि कितना ज्यादा जो है बार्गेन किया जा सके, और कितना ज्यादा अपने जो है राजनीतिक जो प्रभाव है उसका विस्तार किया जा सके। ठीक है बिलाल जी, आपके पास आते, कांग्रेस ये सोचती है कि एंटी बीजेपी जो भी वोट है उस पे पहला हक हमारा है। उसका मतलब ये, उनके अगर नेताओं से ऑफ रिकॉर्ड बात कीजिए, बोले जो एंटी वोट है वो तो हमारा है ना, बाकी तो सबको हमारे सहारे मिलता है। और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पे भी अब वो यही मान रहे हैं, जबकि मुसलमानों का वोट लगातार समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा है। बसपा ने 2007 में भी सरकार बनाई, तब भी 30% से ऊपर वोट समाजवादी पार्टी को 35% मिला था। तो क्या कांग्रेस ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश वो एक भले जूनियर पार्टी ना बने, ना मुझे ये हक है कहने का, लेकिन वो पहले 403 सीटों पर अपना बेस दोबारा से मजबूत करे जो उसका 70 के दशक में होता था। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।